Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we will learn about past tense. Kinds of past tense में first kind is past indefinite tense. Examples in Urdu: उसने खाना खाया था, वो सो गई थी, उसने गाड़ी चलाई थी, वो कल पार्क गए थे। यानी इसमें जुमलों के जो हर जुमले के उर्दू जुमले के आखिर में था, थी, थे वगैरह आता है। और अंग्रेज़ी जुमले में इसकी अरेंजमेंट कुछ इस तरह होती है: सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब देन ऑब्जेक्ट। उसने खाना खाया था, ही एट फूड। ही सब्जेक्ट, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब एट एंड ऑब्जेक्ट इज़ फूड। नेक्स्ट इज़ वो सो गई थी, शी स्लेप्ट। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। नेक्स्ट है जी इंटरोगेटिव नेगेटिव जुमले की तरतीब या अरेंजमेंट कुछ इस तरह है: सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट, हेल्पिंग वर्ब डिड आएगा, डिड के साथ नॉट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, देन डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है एंड लास्ट में ऑब्जेक्ट। कुछ इस तरह होती है: पहले सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट, सिंगुलर प्लूरल, ही शी इट दे यू वी आई सबके साथ डिड नॉट एंड फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड में ऑब्जेक्ट। तो इसी जुमले का हम नेगेटिव बनाते हैं: ही एट फूड। तो इसका नेगेटिव होगा: ही डिड नॉट ईट फूड। और इसी का हम इंटरोगेटिव सेंटेंस में इसकी तरतीब या अरेंजमेंट इस तरह है: डिड स्टार्ट में आ जाएगा, डिड शुरू में, देन सब्जेक्ट और फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और एंड में ऑब्जेक्ट अगर कोई हो। अच्छा, डिड इसी को हम नेगेटिव बनाते हैं: डिड ही ईट फूड, क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। नाउ नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस में शुरू में डिड होगा, फिर सब्जेक्ट, देन नॉट, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड इन द लास्ट ऑब्जेक्ट। इसी को हम बनाते हैं: डिड ही नॉट ईट फूड। A second kind of past tense is past continuous tense. इन पास्ट कंटिन्यूस टेंस उर्दू सेंटेंस के एंड में रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह आता है। और इंग्लिश सेंटेंस में इसकी तरतीब कुछ इस तरह होती है: सब्जेक्ट प्लस वाज और वर, हेल्पिंग वर्ब। वाज जो होगा वो ही शी इट और सिंगुलर नेम के साथ, ही शी इट एंड एनी सिंगुलर नेम। और वर जो होगा प्लूरल्स के साथ, वी, यू,
दे वगैरह के साथ, प्लस ING फॉर्म ऑफ वर्ब एंड लास्ट में ऑब्जेक्ट। तो कोई सेंटेंस ले लेते हैं। वो कल पार्क जा रहे थे। वो कल पार्क जा रहे थे। उर्दू जुमला, इसकी इंग्लिश करेंगे ट्रांसलेशन। दे वर गोइंग टू पार्क yesterday. Now negative sentence of past continuous tense is subject plus was or were plus not and ING form and object in the last। तो इसी के हम नेगेटिव बनाएंगे। दे वर नॉट गोइंग टू द पार्क yesterday। नेक्स्ट इज इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव टेंस, इंटरोगेटिव कॉन्टीन्यूस टेंस, पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस के में जुमले की अरेंजमेंट कुछ इस तरह है। सब्जेक्ट नो प्लस सबसे पहले वाज और वर, देन सब्जेक्ट इंटरोगेटिव and ING form of verb and लास्ट में ऑब्जेक्ट। इसी को हम बनाते हैं वर दे गोइंग टू द पार्क yesterday। Next is negative interrogative। was or were plus subject plus not plus ING form of verb plus in the last object। इसी को हम नेगेटिव इंटरोगेटिव बनाएंगे तो क्या होगा, वर दे नॉट गोइंग टू द पार्क yesterday। इसके इंटरोगेटिव सेंटेंस के एंड में भी क्वेश्चन मार्क। अगला टेंस है जी पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में उर्दू जुमलों की जो पहचान है वो उनके आखिर में चुका था, चुके थे, चुकी थी, यानी वो काम कर चुका था। हम खाना खा चुके थे। मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। ये सारे जुमले जो हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के जुमले कहलाते हैं। और इंग्लिश में इनकी तरतीब कुछ इस तरह होती है। अरेंजमेंट ऑफ इंग्लिश सेंटेंसेस इन पास्ट perfect tense is subject plus had, सिंगुलर प्लूरल ही, शी, इट, दे, यू, आई, वी सबके साथ had यूज़ होता है, प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब
एंड प्लस ऑब्जेक्ट एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। पहला जुमला हमारा है हम खाना खा चुके थे। इसको हम ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में। तो पहले सब्जेक्ट क्या है, हम वही चुके थे, हैड। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब खा चुके थे, खाने की इंग्लिश ईट, एट, ईटन फूड। नेक्स्ट एक और जुमला, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। द ट्रेन हेल्पिंग वर्ब हैड, जा चुकी थी, लीव, लेफ्ट। थर्ड फॉर्म लेफ्ट। द ट्रेन हैड लेफ्ट, मेरे पहुंचने से पहले बिफोर आई रीच्ड। अब यहाँ जो है पहुँचने से पहले जो यहाँ हमेशा पास्ट टेंस आएगा, बिफोर आई रीच्ड, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो हम अब इसका नेगेटिव बनाएंगे। नेगेटिव सेंटेंस में, इन नेगेटिव सेंटेंस अरेंजमेंट इज सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। हम इसी का हम बनाते हैं, वही we had eaten food, we had not eaten food, और the train had not left before I reached। नेक्स्ट है जी इंटरोगेटिव सेंटेंस के लिए सबसे पहले हैड आ जाएगा, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। हैड, द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच्ड, इसी का बनाते हैं हैड, क्या मेरे पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। हैड द ट्रेन लेफ्ट बिफोर आई रीच्ड, यहाँ सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। और नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस के लिए हैड स्टार्ट में प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट एंड देन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो इसी को हम बनाते हैं, वी हैड ईटन फूड, हैड वी नॉट ईटन फूड, क्वेश्चन मार्क। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, इस टेंस में कोई काम माजी में शुरू हुआ, किसी ख़ास वक्त में, माजी पास्ट टेंस में शुरू हुआ और माजी में ही जारी रहा। इसकी एग्जांपल्स हैं, वो 1 घंटे से सो रही थी, यानी 1 घंटा गुजर चुका था, वो सो रही थी। वो 1 माह से अंग्रेज़ी सीखने की कोशिश कर रहे थे, पास्ट टेंस 1 माह गुजर गया, वो अंग्रेज़ी सीखने की कोशिश कर रहे थे। वो 2020 से लाहौर में रह रहे थे, ये ख़ास वक्त है मुकर्रर, और इसमें सिंस और फॉर का इस्तेमाल होता है। सिंस उन जुमलों में इस्तेमाल होता है जहाँ ख़ास मुकर्रर वक्त दिया गया हो, जैसे ख़ास तारीख़, वो में रह रहे थे। लेकिन जब होगा वो 1 माह से अंग्रेज़ी सीखने की कोशिश कर रहे थे, तो यहाँ एक स्पेसिफ़िक टाइम नहीं है, 1 महीना, कोई भी 1 महीना है। अगर तो होता वो जनवरी से
अंग्रेज़ी सीखने की कोशिश कर रहे हैं। ये 2 माह या 1 माह कोई भी इस जुमलों ऐसे जुमलों में फॉर का इस्तेमाल होगा। तो एक जुमला हम इंग्लिश में इसकी प्लस हैड बीन प्लस ing फॉर्म ऑफ वर्ब एंड एट द एंड इज ऑब्जेक्ट। तो इसी को ट्रांसलेट करते हैं। ट्रांसलेट, वो 1 घंटे से सो रही थी। शी हैड बीन स्लीपिंग फॉर एन आवर। अगला जुमला है वो 2020 से लाहौर में रह रहे थे। दे had been living in Lahore since 2020. Now it's नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में ये है अफर्मेटिव सेंटेंस, सादा जुमला। Now नेगेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस had not been प्लस ing फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसी का सेंटेंस, शी हैड नॉट बीन स्लीपिंग फॉर एन आवर। नेक्स्ट इसका इंटरोगेटिव बनाएंगे। तो स्टार्ट में हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड बीन सब्जेक्ट, देन बीन ing फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एट द एंड ऑब्जेक्ट। तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क। हैड she been sleeping for an hour? नेक्स्ट है नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस की अरेंजमेंट कैसे होगी। हैड शी यानी सब्जेक्ट, then not been ing form of verb plus object. Now had she not been sleeping for an hour? So these are the past tense, kinds of past tense.